नाज़रीन, ये रैंकिंग जारी हुई है कि दुनिया में दहशतगर्दी में सबसे नंबर 1 कौन है। तो बुर्किना फासो नंबर 1 आया है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। ये हादसे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक स्टेट के जो डीप स्टेट है, सॉरी डीप स्टेट है, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, सॉरी यूज नहीं करना चाहिए। नहीं आप करें, आपका अपना राइट है, जो आप डीप स्टेट अच्छा राइट है, लेकिन फिर राइट के बाद जो मेरे साथ होगा फिर वो मुझे वो उसकी कंसिक्वेंसेस फिर फेस करने पड़ेंगे ना। दहशतगर्द बने कैसे? क्या ये बाहर से आते हैं और यहाँ पे आके दहशतगर्द बन जाते हैं, बीएलए में ज्वाइन हो जाते हैं या किसी ना किसी को ज्वाइन कर लेते हैं? ये फतह कर लिया, वो तो उन्होंने करना नहीं है, वो तो दे दिया उन्होंने भारत को। तो कश्मीर तो अब फतह नहीं होगा, अपना बचा लें तो बड़ी बात है। वो तो भारत वो भी मांग रहा है। बीएलए सी पैक से भी नाखुश नजर आती है। उनका ये कहना है कुछ बलोचों का कि भाई चाइना जो है बलोचिस्तान को कैप्चर करता चला जा रहा है। तो ये भी किस तरह मिसाल हो सकता है कि बॉर्डर पे आर्मी खड़ी है और बम वगैरह आ जाए, मुल्क में इतना जदीद असला आ जाए। बलूचिस्तान के नहीं, आपने जो आपका खैबर पख्तूनवा है उसको भी खा लिया। कराची वाले शोर मचाते हैं कि उनके जो सारी जीडीपी है वो खा जाते हैं। कश्मीर वाले कहते हैं तुमने उसका पानी बिजली सब छीन लिया। अरे भाई कितना लूटोगे। बंगाल वाले कहते थे उनका अनाज और चावल लेके भाग आते थे। कितना लूटोगे। इन पंजाबियों का पेट भरेगा या नहीं भरेगा? इन पाकिस्तान के अंदर पंजाबियों का पेट भरेगा। सिविलियन को पकड़ते हैं, कॉमन सिविलियन, आम आदमी जिसका कोई किसी चीज से ताल्लुक नहीं, उसको पकड़ के कत्ल करते हैं ताकि हुकूमत के ऊपर, फौज के ऊपर, अवाम के ऊपर प्रेशर पड़े। देखिए, कोई भी बंदा जो है ना, कोई भी बड़े से बड़ा दहशतगर्द भी हो, वो कभी अनआर्म्ड लोगों को कत्ल नहीं करता। ये ऐसे लोग हैं कि जो अनआर्म्ड लोगों को कत्ल करते हैं। एक बात। दूसरा ये है कि बातें हो रही हैं जी रिसोर्सेज की जंग है। भाई कौन से रिसोर्सेज हैं? कैसे मुमकिन है कि आप किसी पाकिस्तान जैसी स्टेट को चैलेंज कर सकें? देखिए, आप देखिए पूरी दुनिया की। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को अब एक आतंकवादी देश घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान रैंकिंग में नंबर 2 पर है और यहाँ तक कि सीरिया, अफगानिस्तान और दूसरे कई देश जहाँ पे काफी सुरक्षा के इश्यूज हैं वो भी पाकिस्तान से काफी नीचे हैं। पाकिस्तान नंबर 2 होने की वजह से अब आतंकवादी देश बन चुका है। अमेरिका नहीं चाहता कि उसके नागरिक वहां जाए, इसके लिए भी उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी है कि अब अमेरिकन नागरिक पाकिस्तान ना जाए क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। अब कुछ दिन पहले यही लोग चीख रहे थे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को आना चाहिए, लेकिन अब इस तरह से चेंज हो गया है मामला कि अभी आतंकवादी देश घोषित हो चुके हैं तो फिर और लोग भी अब बिल्कुल पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अभी हमने देखा कि पाकिस्तान में किस तरह से ट्रेन हाईजैक हुई है। अब उसके लिए भी ये लोग भारत को दोषी ठहरा रहे हैं। इनकी मीडिया और यूट्यूबर्स का कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं भारत का हाथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने इतनी ज्यादा समस्याएं क्रिएट की हुई हैं पाकिस्तान के अंदर और किस तरह से स्टेक है, पूरी तरह से पाकिस्तान पे पकड़ है पाकिस्तानी पंजाबियों की, वही इसका सबसे बड़ा रीजन है। इसमें बलूचियों को, सिंधियों को और जो खैबर के जो पठान लोग हैं उनको भी काफी नीचे अपने आप से समझा जाता है और पूरा जो कंट्रोल है पाकिस्तान पे वो पंजाबियों का है और वही सारा इसका रीजन है। और दूसरी तरफ जिस तरह से आतंकवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया है भारत में, कश्मीर में, अब वही सारी चीजें इन्हें भी झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि भारत में तो सुरक्षा के काफी अच्छे इंतजाम हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को अब अपने ही दहशतगर्दों को झेलना पड़ रहा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन, ये रैंकिंग जारी हुई है कि दुनिया में दहशतगर्दी में सबसे नंबर 1 कौन है। तो बुर्किना फासो नंबर 1 आया है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। शाम से ज्यादा, अफगानिस्तान से ज्यादा, म्यांमार से ज्यादा, इराक से ज्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। फौज की कारकर्दगी क्या है ये मापने का हमारे पास क्या तरीका है? कश्मीर फतह कर लिया, वो तो उन्होंने करना नहीं है, वो तो दे दिया उन्होंने भारत को। तो कश्मीर तो अब फतह नहीं होगा, अपना बचा लें तो बड़ी बात है। वो तो भारत वो भी मांग रहा है। तो फिर क्या पैमाना है हमारे पास? हमें कैसा पता चलेगा कि फौज की कारकर्दगी जबरदस्त है? वो है दहशतगर्दी। हम टॉप 20 में भी नहीं होने चाहिए जिस हद तक दहशतगर्दी का हमें एक्सपीरियंस है। हमने खुद दहशतगर्द बनाए, पहले जिहादी बनाए, फिर उन्हें दहशतगर्द करार दिया। हमें उनकी डीलिंग का पता है, उनके वेयर अबाउट्स का पता है, उनकी सुरंगों का पता है, हमें हर चीज पता है उनके बारे में। हमारे तो दहशतगर्दी होनी नहीं चाहिए। हम तो अमेरिका के लेवल पे होने चाहिए जहां महफूज हो बंदा, लेकिन हम दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हम बाकी सारे मुल्कों को पीछे छोड़ गए हैं। 14 से पहले कोई एक महीना ऐसा नहीं जाता था जब हमारे यहाँ किसी तरीके का कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होता था और उसके जो लिंक थे वो उसके जो रूट्स थे वो पाकिस्तान में नहीं मिलते थे। अब मैं बहुत सारे, जब भी मैं आता हूं तो पाकिस्तान ने भी बहुत सारे वर्ड्स रट रखे हैं जिसमें एक खालिस्तान का नाम है, इसमें एक आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, कश्मीर, इसका
मैं गारंटी से कहता हूं, आप कश्मीर और खालिस्तान के अलावा आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का आसाम के अंदर, मणिपुर में, नागालैंड में और नक्सलिज्म के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन का या एक बड़े लीडर का नाम बता दीजिए जिसने पीसफुली हमसे कुछ करने की, डिस्कस करने की, मतलब पीसफुली प्रोटेस्ट किए हों, लाइक मेहर बलोच। रही बात कुछ लोग, भाई 140 करोड़ का देश है, 140 करोड़, अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो आपसे अप्रोक्सीमेट 6 टाइम्स बड़ा है, और इसकी लेंथ एंड ब्रेथ को उठाकर देखा जाए तो यहां पर इतनी सारी डाइवर्सिटी है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स होती रहती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो नागालैंड का रिप्रेजेंटेटिव हमारी पार्लियामेंट में बैठा हुआ है और नागालैंड बहुत ज्यादा पीसफुल है। से भी नाखुश नजर आती है। उनका ये कहना है कुछ बलोचों का कि भाई चाइना जो है बलोचिस्तान को कैप्चर करता चला जा रहा है, बलोचिस्तान की मिनरल्स को लूट रहा है, हमारे बंदरगाहों पे, हमारी पोर्ट्स के ऊपर कब्जा कर लिया है। बीएलए का ये भी मानना है, क्योंकि बीएलए को आपको पता है पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है। अगर मजीद ब्रिगेड की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो बीएलए बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, गवर्नमेंट को हमारे मुतालबे मानना पड़ेंगे। बीएलए तो अलग बलोचिस्तान की बात करते हैं, तो इनके लिए तो ऑपरेशन पाकिस्तान हमेशा से लॉन्च करता है और कुछ महीनों में तो ऑपरेशन की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है जो हम बलोचिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं। देखें, ये जो बीएलए है, इनको जितनी भी टीटीपी है वो भी हमारी आर्मी उनको कंट्रोल करती है। जब उनसे फ़ायदा निकलवाना है, आर्मी फ़ायदा निकलवाती है, फ़ायदा निकलवाते हैं वो छोड़ जाते हैं। जैसे आपसे अमेरिका फ़ायदा उठाता है और बाद पे आपको किक आउट करता है, बिल्कुल वो भी आपके साथ ऐसा। अगर वो आप उनको एक कौमी धारे में लाएं, ठीक है, वो भी पाकिस्तान नहीं है, आप उनको कौमी धारे में लाएंगे, उनके साथ बैठ के बात करेंगे तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। अगर वो बात नहीं सुनते तो फिर तो चलें कार्रवाई करें ना। आप उनके साथ बात ही नहीं करते। आपने क्या किया है, पहले जो बलूचिस्तान के जितने सरदार थे, आप उन कुरान के ऊपर हलफ उठा के कहते हैं कि नीचे आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। जब वो नीचे आते हैं आप उनको गोलियाँ मार देते हैं। आप मुनाफिक हो, ठीक है, आपकी कोई ज़ुबान नहीं है, आप पे कोई ट्रस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपके पास हल नहीं है, अवाम को आने दें आगे, ठीक है। जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको आने दें। आपने जिसको जेल में डाला हुआ है उसके पास हल है सारी चीज़ का। वो जो मोर देन 80% सीटें लेके बैठा हुआ है उसको आपने बाहर निकाला हुआ है, और जो चोर उचक्के हैं 17 सीटों वाले उनको आपने असम्बली में इंस्टॉल किया हुआ है। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो मुल्क के 4 हिस्से होंगे, ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हालात बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच गए हैं। अभी ये मुज़ाकरात करने चाहिए इनको आपस में, क्योंकि अगर ये लड़ाई करेंगे तो आपस में दोनों ग्रुपों का नुकसान हो जाएगा। हाँ। अगर ये मुज़ाकरात करे तो मुज़ाकरात जो है ना, हर डायलॉग्स करने चाहिए, मतलब जी डायलॉग्स करने चाहिए, बिल्कुल। हाँ। बीएलए कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है 3 से 4 महीने हो गए, बड़े ज़्यादा ऑपरेशन जो है लॉन्च किए जा रहे हैं और जो है हमें मारा जा रहा है। टीटीपी भी अगर पंजाबियों को खराब कंकाल बना दिया है, हम कहते हैं जो पंजाबियों को कर रहे हैं टारगेट, पंजाब पाकिस्तान के अंदर पंजाबियों ने बलूचियों को लूट के खा लिया, पाकिस्तान के पंजाबियों ने पश्तूनों को लूट के खा लिया, पाकिस्तान के पंजाबियों ने हिंद को लूट के खा लिया, पाकिस्तान के पंजाबियों ने कश्मीर को लूट के खा लिया। बस वही वाली बात है कि बोलते हैं कंट्री के बारे में। 2 जिलों में जो अलग वज़ीर आज़म है उनकी अलग करेंसी है, उसको आप क्या कहते हैं? माय गॉड, नागालैंड की अलग करेंसी। मैडम एक बार नेट के ऊपर 2 जिलों में की बात कर रही हूँ मैं, 2 जिलों की। हाँ, 2 जिलों के आप अलग वज़ीर आज़म ट्रैवल कर रहे हैं, होगी ना मैडम। वो क्या कर रहे हैं भाई? करेंसी की कोई किसी इंटरनेशनल न्यूज चैनल के ऊपर कहीं पर किसी ने कोई मेंशन किया हो सामने नहीं है। और मंजूर बस्तीन को आप लोगों ने टेररिस्ट किया है। आप करें क्या? मंजूर बस्तीन जेल में है या नहीं है? मंजूर बस्तीन जेल में है या नहीं है? मंजूर बस्तीन जेल में नहीं है।